हेलो बच्चों, आज तुम लोगों को पढ़ाते हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो, मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज को हम लोग वेट बाय वेट बोलते हैं। केमिस्ट्री मास और वेट से इक्वल होता है, ऐसा मत सोचना कि मास अलग है वेट अलग है। केमिस्ट्री मास और वेट सेम चीज़ होता है। चलो, मास परसेंटेज में सॉल्यूट का भी मास ग्राम में होगा और सॉल्वेंट का भी मास क्या होगा, ग्राम में होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर मान लेते हैं 100 ml या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। मान लेते हैं 100 ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें मान लेते हैं 20 ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा तुमको मालूम है कि आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताओ। सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना है बताओ, 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। कितना जगह बताओ, 80 ग्राम। ठीक है, अब बोलेगा बताओ इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या मास परसेंटेज है, या इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्या मास परसेंटेज है। जिसका मास परसेंटेज निकालने बोलेगा उसका मास ऊपर बाय टोटल मास इनटू 100। जिस मान निकालना पड़ेगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर निकालने बोलेगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो जैसे हमको निकालने पड़ेगा, निकालो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालो। मास परसेंटेज किसका निकालो, सॉल्यूट का निकालो। तो क्या लिखेंगे, जिसका मास परसेंट निकालने बोलेगा उसका मास पहले, तो क्या लिखेंगे बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। अगर निकालने बोलेगा मास परसेंटेज निकालो सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, जिसका मास निकालने बोलेगा उसका मास ऊपर, क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या, जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये होता है आपका मास परसेंटेज, इसको वेट बाय वेट बोलते हैं। पहले हम सब बता देंगे, उसके बाद आपका मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास पर से सबका न्यूमेरिकल ही बताएंगे। अभी हम बस अभी बता रहे हैं सब इसके बारे में, क्या होता है मास परसेंट, क्या होता है, फिर बताया तुमको मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, इसको लिख लो। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंट जैसा वॉल्यूम परसेंट भी होता है। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट इसको बोलते हैं V बाय V। मतलब इसमें किस में होगा, आपका सॉल्यूट जो होगा किस में होगा, ml में होगा। जैसे मान ले बोल देगा 100 ml सॉल्यूशन में, सपोज कि 100 ml ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसमें मान लेते हैं हम 20 ml ऑफ क्या डाल दिए, इथाइल अल्कोहल डाल दिए। इथाइल अल्कोहल, इसको फार्मूला क्या होता है मालूम है, C2H5OH। तो बोलेगा बताओ वॉल्यूम परसेंट किसका निकालिए, इथाइल अल्कोहल का। जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, वॉल्यूम परसेंट ऑफ किसका, C2H5OH का, जिसका वॉल्यूम निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर बाय क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या सिंपली लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बताओ,
100। ठीक है, अगर मान ले यहाँ सॉल्वेंट भी जो होगा ml के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट कितना होगा निकाल लो, कि मान ले तुमको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आपका यहाँ पर सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बता, सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन कितना 100 ml और सॉल्यूट कितना है 20 ml, कितना हो जाएगा बता 80 ml हो जाएगा। तो अगर निकालने बोलेगा वॉल्यूम परसेंट किसका निकालिए, सॉल्वेंट का। ये तेरा इथाइल अल्कोहल आपका सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कुछ ना हो तो उसको वाटर मान लो। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, कुछ नहीं मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और ये तेरा इथाइल अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है। तो कैसे निकालेंगे, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालने बोलेगा उसका वॉल्यूम ऊपर बाय टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। तो क्या लिखेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। लिख लो, ये तरह होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बता दिए, वॉल्यूम परसेंट बता दिए, अब बताते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लिख लिया होगा इसको भी। अब लिखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज सब ये सब ख़त्म कर देंगे, कल से न्यूमेरिकल बताएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। चलो अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको बोलते हैं वेट बाय भी। मान लेते हैं आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है इसमें सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में होगा। मान ले बोल देगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है ये, इसमें मान लेते हैं 20 ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। तो बताओ सॉल्यूट का क्या निकालिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, सॉल्यूट का मास ऊपर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो क्या निकालेंगे बता, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। अगर कहीं लिखा रहेगा इस तरह से, इसको पहले इरेज करते हैं। अगर लिखा रहेगा 0.9 वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर जो कितना 100 ml ऑफ कहाँ पर है, सॉल्यूशन में। ठीक है, लिख लो। अगर लिखा रहेगा आपका 2 वेट या 2 ग्राम बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम लिखा सकता है, ग्राम वेट सेम होता है यहाँ 2, या लिखा रहेगा सिंपली 0.5 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, तो 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कहाँ, 100 ml ऑफ कहाँ पर, सॉल्यूशन पर। लिख लो। तो वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल ना के बराबर होते हैं, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। मतलब 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में।
और लिखा रहेगा 2 ppm का मतलब क्या समझता है कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा कितना 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। को पूछेगा 3 ppm का मतलब क्या होता है 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कितना 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मीन्स ppm का यूज कब करते हैं जब सोल्यूट का मोल या परसेंटेज या ग्राम सोल्यूशन में ना के बराबर होता है तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर लिखा रहेगा 2 ppm का मतलब क्या होता है तो क्या लिखोगे सर कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कितना 10 लाख ग्राम ऑफ क्या सोल्यूशन। अगर लिखा रहेगा 5 ppm का मतलब तुम क्या समझते हो क्या लिखोगे कि सर 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इंटू कितना 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ क्या सोल्यूशन। मीन्स 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट सिंपली बोल सकते हो तुम 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कितना 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ क्या सोल्यूशन। तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने का एक फार्मूला भी होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन ppm का फार्मूला होता है ppm होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। तो ये पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फार्मूला होता है, लिख लो। लिख लिया होगा। अब बात करते हैं नॉर्मालिटी। एक्चुअली नॉर्मालिटी तो सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जे और नीट के पर्पस में, ठीक है। तो भी बता देते हैं, लिख लो नॉर्मालिटी क्या होता है। हेडिंग दो नॉर्मालिटी। जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अभी तक तुम पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लेकिन ये नॉर्मालिटी कहता है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में ये कहता है कि इसका वॉल्यूम कितना रहेगा बताओ। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जो यहाँ पर डालेंगे नंबर एनो मत नो मत पढ़ना, नंबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मालिटी कहते हैं। अब भाई सवाल है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें कैसे। अभी नंबर ऑफ मोल्स तुम आराम से निकाल सकता था गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तब ये बताएंगे कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कोई भी सॉल्यूट का। तो नॉर्मालिटी कहता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं नॉर्मालिटी बोलते हैं। पहले डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जी चलो, तो लिखो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वो क्या बोलते हैं नॉर्मालिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन दी एसआई यूनिट जो होता है इसका, एन दी एसआई यूनिट क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दैट इज नॉर्मालिटी फार्मूला क्या बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय क्या होगा वॉल्यूम
ऑफ सोल्यूशन इन, अगर ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर लीटर में रहेगा तो मल्टीप्लाई मत करना। तुमको मालूम है कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 ml होता है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये तुमको दे देगा, मान ले लिख दिए हम 2 ग्राम ऑफ HCl, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालें ग्राम इक्विवेलेंट? तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्ट में से लिखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट के शॉर्ट में EQ ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। बता गिवन में कितना ग्राम दिया भाई, 2 ग्राम, 2 ग्राम लिखो, बाय शॉर्ट में लिखो EQ माने इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास, उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। अब भाई n फैक्टर क्या है? तो n फैक्टर कुछ भी नहीं, पहले समझो। n फैक्टर का मतलब है कि वो कंपोनेंट कितना H+ लूज किया, जितना H+ लूज किया उसका n फैक्टर उतना हो जाएगा। अगर 2H+ लूज किया तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर 1H+ लूज किया उसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर 3H+ लूज किया उसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। तो कितना H+ लूज किया या कितना वो OH- लूज किया, अगर वो कंपोनेंट एक OH- लूज करेगा तो उसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। 2 OH- लूज करेगा उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। 3 OH- लूज करेगा उसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। अगर उसके पास H भी ना हो, OH H रहेगा तब ना H+ लूज करेगा भाई। अगर OH होगा तब ना वो OH- लूज करेगा। अगर उस कंपोनेंट के पास H भी ना हो, उस कंपोनेंट के पास OH भी ना हो, तो बताओ उस कंपोनेंट पर कितना प्लस चार्ज है या कितना माइनस चार्ज है। जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज भी होता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो जितना प्लस चार्ज है या जितना माइनस चार्ज है उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो कितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या कितना उसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर HCl के पास H है, कितना लूज करता है बताइए, H+ और क्या लूज करता है Cl-। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो निकालो मोलिकुलर मास कितना होगा, HCl का H का मास 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर 35.5 होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। कितना हो जाएगा 35.5 मीन्स कितना हो जाएगा 36.5। ये क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पुट कर दो इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो जाएगा बताओ 2 भाई इक्विवेलेंट कितना है बताओ 36.5। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो क्या निकल जाएगा, उस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और एक और निकालो तब तुमको और समझ में आ जाएगा। अगर लिख देगा, मान लेते हैं 5 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ना इसमें H है ना OH है। अगर H होता जितना H लूज करता उसको n फैक्टर होता, अगर OH होता जितना OH लूज करता उसका n फैक्टर होता, ना H+ है ना यहाँ OH- लूज करेगा। तो भाई देखेंगे 4 ना है 2 Na+ और CO3 -2, मतलब यहाँ क्या है 2 Na+ और Na+, तो प्लस कितना है 2 प्लस चार्ज है और माइनस कितना 2 है। जितना प्लस होता है माइनस होता है उसका क्या हो जाएगा, उसका वो n फैक्टर हो जाएगा। अगर H भी ना हो और OH भी ना हो तब देखेंगे कि कितना प्लस है और कितना माइनस है। और याद रखना जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। क्यों, एक कंपाउंड क्या होता है न्यूट्रल होता है, चार्ज जो प्लस और चार्ज जो माइनस हमेशा इक्वल होता है। इसलिए अगर प्लस मालूम चल गया तो माइनस भी मालूम चल जाएगा।
ठीक है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। तो निकालो, क्या निकालना है बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना ग्राम 5 बाय क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। अब निकालो इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में लिखें EQ, क्या होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बाय क्या n फैक्टर। तो ये n फैक्टर क्या हो जाए, कितना चार्ज है, चार्ज तो +2 है, पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव भी 2 है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, तो आपका कितना n फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकालो मोलिकुलर मास, एक सोडियम का मास होता है 23, 2 कितना हो जाएगा 46, प्लस एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12, तो यह 12 लिखेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बाय n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो आपका 8 2 10, 10 6 कितना 16 का 6, हाथ मेरा 1 4 1 5, 5 4 9 और 1 10, 106 बाय 2 कितना हो जाएगा बताओ आपका 53। ये 53 क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दो तो 5 बाय कितना 53, इसको सॉल्व कर देना, क्या निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो लिख लो इसको। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना कंपोनेंट H लूज किया है H+ या कितना कंपोनेंट OH- लूज किया है। अगर H+ लूज नहीं किया है और OH- लूज नहीं किया है तो उस कंपोनेंट के पास कितना प्लस और कितना माइनस उतना उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा। चलो चलो रे बाबू, बहुत गर्मी है, इतना गर्मी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाना, अगर नहीं लगेगा तेरा मर्जी, अगर अच्छा लगेगा थोड़ा सा बढ़ा देना सब्सक्राइब। चलो अब बात करते हैं तुम लोग को, अच्छा नॉर्मालिटी बात करता है वॉल्यूम पर, वॉल्यूम पर कि क्या बोलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स नॉर्मालिटी भी, अगर तुम नॉर्मालिटी भी है क्या होगा टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। अब टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, इसका मतलब बढ़ाना, या घटाओगे तो ये नॉर्मालिटी क्या करेगा विल भी चेंज हो जाएगा, विल बी चेंज। तो जो भी चीज़ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मोलारिटी भी बात किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो जो भी वॉल्यूम का बात करेगा, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा। लेकिन जो मास का बात करता है, तो मास जो होता है टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। उस समय तुम अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो उसका मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मोलालिटी बात करता है मास पर, तो मोलालिटी भी क्या होगा टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो मोलालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलारिटी और नॉर्मालिटी पर फ़र्क पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का बात करता है। एक छोटा टॉपिक लिख लो, रिलेशन बिटवीन, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। तो इसका फार्मूला होता है नॉर्मालिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, इसको याद रखना। तो आज तुम लोग को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा ख़त्म कर दिए। आप बाकी कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय।